नमस्कार दोस्तों, जब से आरएसएस के दत्तात्रेय जी संविधान की प्रस्तावना के समाजवाद और पंथ निरपेक्ष शब्द को फिर से विचार करने की बात कही है, तब से देश में बहस छिड़ गया है। विपक्षी पार्टियां कह रही है कि बीजेपी और आरएसएस संविधान बदलना चाहती है। शुक्र है कि इनका सीट 400 पार नहीं है, वरना संविधान कब का बदल दिया गया रहता। वैसे में खैर दोस्तों, बात यह है कि ये सब राजनीतिक जुमला है, रियलिटी से इसका कोई लेना देना है ही नहीं। बात तो सही है। अब बीजेपी इस नैरेटिव को ध्वस्त करने के लिए समाजवाद पे बहस छेड़ दी। सभी न्यूज चैनलों पे समाजवाद पे बहस छिड़ गया कि आखिर ये समाजवाद है क्या, और समाजवादी जो जितने भी समाजवाद के नाम पे पार्टियां जन्म ली है, आखिर वो अब तक कितने समाजवाद का पालन की है। तो इसी को लेकर न्यूज चैनल पे डिबेट हो रहा था। इस डिबेट में समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अनुराग भदौरिया आए थे, और अनुराग भदौरिया के बारे में तो आप सब लोग को पता है ही। और अनुराग भदौरिया के समाजवाद की परिभाषा पर किस तरह से एंकर सहित अन्य लोग हंसने लगे, आप लोग खुद ही देख लीजिए। अनुराग भदौरिया जी, लेकिन सुधांशु जी ने बहुत अच्छी बात बोली बीजेपी के लिए। शाम से सुबह तक, सुबह से शाम तक जो नज़र पे चढ़े ही नहीं उतरेंगे क्या? नज़र पे चढ़ते तो सही, तब तो उतरने की बात भी करते। और आपको तो समाजवाद की परिभाषा ही नहीं पता, मुझे लगता है। तो समाजवाद की अगर परिभाषा नहीं पता है तो पढ़ लीजिए। समाजवाद एक विचारधारा और आर्थिक प्रणाली है जिसका उद्देश्य है धन और संसदों को जो उसको बोलते हैं क्या, संसाधन को समान रूप से वितरण करना। समाज के अरे एक मिनट मेरी बात होने दीजिए। हाँ, संसाधनों को समान रूप से वितरित करना, आर्थिक और सामाजिक समानता लाना समाज के अंदर। और कैसे? सामाजिक न्याय को अपनाते हुए समाज के अंदर में कैसे आर्थिक और समानता लाएंगे। और आप उसको नवाजवाद बोल के, इसके मतलब आप सामाजिक न्याय का अपमान कर रहे हैं, आप सामाजिक समानता का अपमान कर रहे हैं, आप किसी वर्ग विशेष का सम्मान कर रहे हैं, वर्ग विशेष को सपोर्ट करना चाहते हैं। वो लोग जो धन्ना सेठ लोग हैं उनका सम्मान करना चाहते हैं। वो लोग जो 1% लोग हैं जो इस देश की 40% संपत्ति लिए बैठे हुए हैं, उनका सपोर्ट कर रहे हैं। देश में 10% जो यहाँ पे टॉप 10% लोग हैं जो देश की 77% संपत्ति लिए बैठे हैं, उनका सपोर्ट करना चाह रहे हैं। और 90% लोगों की तो आप बात ही नहीं कर रहे हो जो अपने संसाधनों के लिए बेचारे तरस रहे हैं। उनको तो आपने 80 करोड़ लोगों को 5 किलो चावल 5 किलो आटा की लाइन में लगा रखा है। तो आप उनको किसको सपोर्ट करना चाह रहे हैं? पहले मैं आपसे पूछना चाहता हूं, 1990 में भारत के टॉप 10 के पास 34% देश की संपत्ति थी। आज 2025 में वो बढ़ के 57.1% हो गई है। आप उनकी मदद कर रहे हैं, उनको आप पूंजीवाद की मदद कर रहे हैं, क्योंकि आपको समाजवाद का मतलब नहीं पता है। इसके मतलब समाजवाद के जो लोग हैं जो अपना समानता का अधिकार मांग रहे हैं, जो समाज में सामाजिक न्याय का अधिकार मांग रहे हैं, उनको अपमान कर रहे हैं। आप उनको नवाजवादी बोल के आप उनका अपमान करना चाहते हैं, क्योंकि आप शब्दों से खेलना जानते हो। इसलिए शब्दों से खेलना बंद कीजिए, जनता की समस्याओं को सुनिए, जनता की समस्या का समाधान कीजिए। वोट पाने के लिए एक नफरत की राजनीति को आप बोना चाहते हो। समाज के अंदर विकास का कोई एजेंडा नहीं है आपके अंदर। अरे आप डंके की चोट पे आपने 22 मिनट की प्रेस की, दुनिया भर की बातें गिनाई। आप गिनाते कि आपने कितना रोजगार दिया, आप गिनाते आपने कितनी महंगाई कम की, आप गिनाते आपने कितना महिलाओं पर अत्याचार कम किया, आप गिनाते आप देश की अर्थव्यवस्था को कितना मजबूत किया, आप गिनाते आज देश की हालत क्या है। वो नहीं गिना पाए आप क्या गिनाते हो? आप इस जोड़ोगे वहां लय से लय मिला समाजवाद नवाजवाद, ये क्या है? बीजेपी के मानसिकता 11वें नंबर से चौथे नंबर पर आ गई है देश की अर्थव्यवस्था। अब और अर्थव्यवस्था पर कितना डिस्कशन चाहिए आपको? हाँ, इसीलिए अरे आप रोकिए ना, बैटिंग मत कीजिए। आप क्यों बैटिंग करने लग जाती है? वहां बैठे सुधांशु जी, आपका जो जितना नॉलेज है वो है हमारे पास, मैं बोलने जा रहा हूं। आप मत बैटिंग में उतरिए पैड बैट बांध के। मैं इनसे पूछना चाहता हूं सीधी अब संसाधन बोलना तो मैंने ही आपको बताया ना, आप बोल नहीं पा रहे। नंबर पे आ गई है, सुन लीजिए। अरे सुनिए ना, तीसरे चौथे नंबर पे आ गए हैं, फिर भी 80 करोड़ लोगों को आपने लाइन में यहाँ पे लगा रखा है 5 किलो चावल 5 किलो आटा में। यह है आपकी अर्थव्यवस्था। इतनी मजबूत हो गई है, इतनी मजबूत अर्थव्यवस्था हो गई कि आप गिना नहीं पाते कि आपने महंगाई कितनी कम कर दी, आप गिना नहीं पाते कि आप कितना रोजगार सृजित कर दिया, आप गिना नहीं पाते इंफ्रास्ट्रक्चर कितना आपने डेवलप कर दिया, आप गिना नहीं पाते मैन्युफैक्चरिंग यूनिट आपने कितनी लगा दी। ठीक है, अब आप रिपीट कर रहे हैं। मैंने वक्त पर सवाल पूछा था। ठीक है, आपकी बात बिल्कुल सही है सुधांशु जी से आगे मैं जवाब लूंगी। संगीत रागी जी अब बोलेंगे। संगीत रागी जी, ये आरएसएस की आंखों में क्यों चुभ रहा है समाजवाद और धर्मनिरपेक्षता? ठीक है, उसको इंदिरा गांधी के शासनकाल में लाया गया। ये बात ठीक है कि बाबा साहब आंबेडकर का इन शब्दों से कोई लेना देना नहीं, उनके संविधान में इन शब्दों का जिक्र नहीं था। लेकिन अगर लेकर आया गया समाजवाद इतना व्यापक है, अनुराग भदौरिया जी उसके बारे में विस्तार से विश्लेषण भी कर रहे हैं, क्यों आंखों में चुभ रहा है इतना ज्यादा आप लोगों के? रागी साहब। पहली बात तो यदि अनुराग भदौरिया समाजवाद और साम्यवाद
इन दो शब्दों के बीच का अंतर बता देंगे तो मैं आपके पूरे टेलीविज़न चैनल पर कह रहा हूँ, मैं टेलीविज़न चैनल पर आना बंद कर दूंगा। ये जो बकर बकर करते हैं ना आकर के टेलीविज़न चैनल पर, इनको कुछ पता नहीं होता। बकर बकर नहीं, समाजवाद का मतलब बताइए, छोड़िए कहानी आप। समाजवाद का मतलब क्या है? समाजवाद का मतलब नमाजवाद होता है क्या? पहली बार मुझे पता चला कि समाजवाद का मतलब नमाजवाद होता है। ये पहली बार आप देश को बताना चाहते हो। इसके मतलब आप जो नहीं, इसके मतलब जो सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं, जो लोग जो पीडीए की लड़ाई लड़ रहे हैं, जो समाज में पिछड़े लोग हैं, जिनको समान अधिकार चाहिए, जिनका धन और संसाधनों का नहीं धन और संसाधनों का समान वितरण होना चाहिए, उसके विरोधी हैं आप। उसके विरोधी आप नहीं चाहते कि समाज में सबको समान अधिकार मिले, इसलिए आप उसको सेकुलर शब्द हटा देना चाहते हैं, समाजवाद शब्द हटा देना चाहते हैं संविधान से, और यहाँ ज्ञान देने बैठ गए और कहोगे हम प्रोफेसर हैं। किस बात के प्रोफेसर हैं? कहाँ के प्रोफेसर आप, जहाँ आपको ये नहीं पता है कि समाजवाद का मतलब क्या होता है, और बोलेंगे हम प्रोफेसर हैं। आप समाजवाद का मतलब पढ़िए और समाजवाद का मतलब जानिए। और मुझे लगता है शायद आप समाजवाद का मतलब इसलिए जानना नहीं चाहते, उनको 4 लाइन में साम्यवाद भी बता दीजिए, उसके बाद ही वो सवाल ही नहीं पूछेंगे। अब उनको समाजवाद नहीं समझना अब उनको 4 लाइन में साम्यवाद भी बता दीजिए, उसके बाद वो दोबारा आपसे क्वेश्चन करने की हिम्मत नहीं करेंगे। कमाल की बात करते हैं ये वो लोग जो ऐसी बातें कर रहे हैं, समाजवाद का ज्ञान देने यहाँ बैठे। 4 लाइन में उनको साम्यवाद भी बता दीजिए, समाजवाद आपने समझा दिया, साम्यवाद भी बता दीजिए, उसके बाद वो नहीं पूछेंगे आपसे। संसाधनों का आप समान वितरण नहीं चाहते, या अर्थव्यवस्था या धन का समान वितरण नहीं चाहते। आप चाहते एक आदमी धन्ना सेट हो जाए और दूसरा लगातार आप बोलेंगे तो समझ में नहीं आएगा ना। अब देश के संसाधनों पर पहला हक अल्पसंख्यकों का है, इस तरह के बयान भी एक दौर में हमने देखे हैं। अनुराग भदौरिया जी, चुना है, मैं पूछना चाहता हूं कौन कमेटी है जिसने आपको प्रोफेसर चुना है? ये प्रोफेसर बताएंगे अपने आप को। और यहाँ पे इसका मतलब नहीं है कि समाजवाद का मतलब क्या होता है। कमाल है भाई, ऐसे लोग हैं जो समाजवाद को बोलने लगे। संगीत जी बोलिए, मुझे प्लीज फ्रेम से हटाइए। संगीत देखिए चित्रा जी, जब ये समाजवाद शब्द और पंथ निरपेक्षता शब्द का प्रयोग किया गया, तो आप ये ध्यान रखिए कि उस समय सीपीआई जो थी वो कांग्रेस पार्टी के साथ खड़ी थी, और ये सीपीआई का दबाव था। आपको यहाँ ध्यान रखना चाहिए, मित्रों की डायरी हम सबको पढ़नी चाहिए। 1957 के बाद केजीबी लगभग प्रधानमंत्री कार्यालय को कब्जे में रख रखा था। 9 कैबिनेट मिनिस्टर थे जिनकी फंडिंग वो किया करते थे, और पत्रकारों की तो छोड़ दीजिए, और पत्रकार समूहों की छोड़ दीजिए, कितने आर्टिकल प्रिंट किए जाते थे और कितने शिक्षक और प्रोफेसर्स पेरोल पे थे उस समय। तो समाजवाद शब्द का प्रयोग जो है वो सोवियत संघ के दबाव और अपनी कम्युनिस्ट पार्टी जो उस समय कांग्रेस पार्टी को समर्थन कर रही थी उसके कारण आए। दूसरा शब्द जो है जिसे आप पंथ निरपेक्ष कहते हैं, क्योंकि वो शब्दावली वैज्ञानिक शब्दावली मैंने ही बनाया है। हमारे साथ ही एक टीम है जिसने वैज्ञानिक शब्दावली आयोग में ये वैज्ञानिक शब्द, तो वो पंथ निरपेक्ष है, वो धर्म निरपेक्ष शब्द नहीं है। प्रोफेसर साहब समाजवाद का मतलब बताइए। अपनी अपनी बारी में बोलेंगे, अपनी अपनी बारी में, ठीक है। अब समाजवाद की परिभाषा आपने समझा ली है, उसी के साथ वो भी जानना चाहेंगे। ठीक है, एक बार जल्दी से देखिए उनका, ठीक है, समाजवाद का मतलब समाजवाद का 2 लाइन में। बाकी लोगों की अभय दुबे जी अपनी बारी के इंतजार में है, सुधांशु जी बैठे हुए हैं, प्लीज अब समाजवाद के बारे में 2 लाइन में मैं पूछ लेती हूँ। क्यों पड़े हैं आप लोग समाजवाद के पीछे, बताइए संगीत रागी जी। अब आरएसएस के नेता क्यों बयान दे रहे हैं सर के आरएसएस के बड़े लोग? बोलिए। दूसरी बात आपको ध्यान होगा कि जब श्रीमती गांधी सरकार में आई थी तो 15 सूत्रीय कार्यक्रम जो है वो मुस्लिम संगठनों के द्वारा दिया गया था। यार क्यों मूर्खतापूर्ण बात करते हो, तुमको अकल तो आराम से। अब व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं एक दूसरे पर, प्लीज अपनी व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं, प्लीज संगीत जी जल्दी आप इनका ऑडियो डाउन कर दीजिए, उनकी बात हो जाए। संगीत रागी जी आराम से, अब तू तड़ाक नहीं करेंगे प्लीज। जिस समय पढ़ना लिखना शुरू करोगे ना संगीत रागी जी, तू तड़ाक नहीं मुद्दे पर। अरे समाजवाद का मतलब बताओ, गंभीरता से मैंने आपको सुना है। बोले संगीत। अरे यार तुमको तो कुछ भी पता नहीं हो, आराम से, हाँ, कुछ वो भी नहीं पता नहीं हो। बोलिए। गली के एक छक्कड़ नेता की तरह जो है ये तरीका ठीक नहीं है ना। देखिए समाजवादी बेचारे हरा कुर्ता वाले सफाई प्रवक्ता अनुराग भदौरिया कितना अच्छा समाजवाद के परिवर्तन रटकर आए हुए थे और सुना रहे थे, लेकिन संसाधन पे ही अटक जा रहे थे। कुछ भी
कुछ भी। इसमें हमारे देश में समाजवाद के नाम पे बहुत सारे पार्टियां बनी। समाजवादी पार्टी, आरजेडी इनमें से प्रमुख है। लेकिन इन पार्टियों का समाजवाद और लोहिया और जेपी जी का समाजवाद से बिल्कुल अलग है। अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या। जिस तरह से अनुराग भदौरिया समाजवाद की परिभाषा दे रहे थे, ये तो ठीक है, परिभाषा तो ठीक है, लेकिन वास्तविकता में ऐसा होता है क्या? वास्तविकता में कोई भी पार्टी पालन कर रही है क्या? तो नहीं। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय।